जेठानी से लेगी किराया। कावेरी के बड़ी बहू और बेटे की शादी को 2 साल हो चुके थे और बारी थी इस घर के छोटे बेटे अनुज की शादी की, जिसकी शादी भी जल्दी ही काजल से होने वाली थी। इसी के चलते घर में अभी से नई बहू के आने की तैयारियां चल रही थी। अरे अनुज, मैं ये सोच रही थी कि नई बहू के लिए तोहफा ले आओ। तुझे तो पता ही होगा उसे क्या पसंद है। हम उसके लिए कोई गहना बनवा देते हैं ना माँ जी। हाँ, गहने तो भविष्य में काम भी आते हैं, ये भी सही है। अरे माँ, उसे गहने और बाकी सब चीज़ों का इतना शौक नहीं है जितना कपड़ों का शौक है। अच्छा, कैसे कपड़े पसंद है भाई उसे? उसकी पसंद तो सबसे अलग और हटके है। ऐसे ऐसे डिज़ाइनर सूट और साड़ियाँ लिए उसने कि आप तो देखती रह जाएंगी। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था कि कपड़ों के मामले में वो इतनी आगे है। अरे माँ, उसके कपड़ों की कलेक्शन देखकर उसकी सहेलियाँ तो जल भून ही जाती है और वो हर महीने नए सूट और साड़ी लेती ही रहती है, जिससे उसे फैशन का ज्ञान मिलता रहे। फिर तो आपकी शामत है देवर जी, आपको उसे हर महीने कुछ ना कुछ दिलवाना पड़ेगा। अरे भाभी, उसकी एक ही तो ख्वाहिश है, मैं इतना तो उसके लिए कर ही सकता हूँ ना। अब सुन रहे हैं आप? कुछ सीखिए अपने भाई से, कितना सोचता है अपनी होने वाली बीवी के लिए। और एक आप है कि अरे काजल की एक ही डिमांड है, कपड़े। लेकिन इनकी ख्वाहिश होती है मैचिंग मेकअप, मैचिंग बिंदी, मैचिंग जूते। इन सब में मेरा कितना खर्चा हो जाता है वो इन मैडम को नहीं दिखता। बस बस बस, आपको तो बहाना चाहिए होता है मुझे ताना मारने का, और कोई काम तो आप मेरे कर नहीं सकते। तुम्हारे लिए जितना भी कर लो तुम्हें कम ही लगता है। अभी पिछले हफ्ते ही तुम्हें 2 सूट दिलवाया कि नहीं? अब काजल की पसंद अच्छी है, तुम्हारी नहीं है, तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। माँ जी देखिए ना, ये मुझे क्या क्या बोले जा रहे हैं। आकाश, अब बस भी कर। बड़ी बहू की पसंद इतनी भी बुरी नहीं है, और उसी ने तो तुझे पसंद किया है, तो तू सोच ले अब किसकी पसंद ज़्यादा अच्छी है, तेरी या इसकी। ये बात बिल्कुल सही कही आपने माँ, मेरी पसंद ज़्यादा बुरी है। भैया आप भी ना, आज भाभी आपको कमरे में नहीं आने देगी। चलो इसी बहाने मैं चैन से सो तो लूँगा। ऐ चुप कर आकाश, तुम आओ कमरे में, मैं दिखाती हूँ तुम्हें। अरे भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। जिस तरह से अनुज ने बताया था कि काजल की पसंद कपड़े के मामले में काफ़ी अच्छी है, वो सब कुछ शादी में दिख ही गया, जब उसने इतना सुंदर शादी का जोड़ा पहना था कि सारे मेहमान उसे देखते ही रह गए। इतना सुंदर शादी का लहंगा पहना है कि सारे मेहमान उसे ही देख रहे हैं, है ना दिव्या? हाँ माँ जी, न जाने कितने लोग मुझसे पूछ चुके हैं कहाँ से लिया है दुल्हन ने ये शादी का लहंगा। कावेरी, कितनी सुंदर लग रही है ना तेरी छोटी बहू। हाँ जी जी, वो तो है। अरे मैं तो ये कह रही थी कि ये शादी का जोड़ा उसने कहाँ से लिया है। मेरी पोती की भी शादी है ना अगले 2 महीनों में, तो उसे भी ये जोड़ा ना बहुत पसंद आया है। अरे जी जी, हमें तो पता ही नहीं कहाँ से ढूंढ ढूंढ के लिया है बहू ने। वो कपड़ों के मामले में ना बड़ी आगे है, अपनी पसंद के लिए कई सारी जगह घूम घूम के महंगे कपड़े लेती रहती है। हाँ, वो तो देखने से ही लग रहा है। अब खैर ठीक है, अगर तुझे पता चले तो हमें भी बताना कहाँ से लिया शादी का जोड़ा। हाँ हाँ जी जी बिल्कुल। पहली बार किसी चीज़ के बारे में बुरा नहीं पर अच्छा कहा है जी जी ने। इस छोटी बहू के कपड़ों ने तो मेरी नाक ही ऊंची कर दी। हाँ जी, मैं इतना तैयार हुई हूँ पर मुझे तो कोई देख भी नहीं रहा। अरे ऐसा नहीं है दिव्या बहू, तू तो बड़ी सुंदर लग रही है। हाँ हाँ पता है, आप मेरा मन रखने के लिए कह रही हैं ये सब कुछ। छोटी बहू काजल के कपड़ों की कलेक्शन ने तो आते ही अग्रवाल खानदान में धूम मचा दी थी। हर कोई बस नई बहू के अलग अलग कपड़ों को ही देखे जा रहा था। अरे ये पिंक सूट तो बड़ा प्यारा है काजल बहू, इसमें ना तो बिल्कुल परी लग रही है। थैंक यू चाची जी, ये मैंने डिज़ाइनर शॉप से लिया है और इस पर ये जो पट्टी लगवाई है ना, ये मैंने खुद लगवाई है। क्या बात है कावेरी, तेरी छोटी बहू को कपड़ों की बड़ी अच्छी समझ है सच में। अब क्या करे भाभी, हर किसी को ऐसी बहू नहीं मिलती ना। अभी आपकी बहू को देख लो, काली साड़ी पहन कर आई है, आज मुंह दिखाए की रस्म में सब लोग बातें बना रहे हैं। हाँ, उसे कितना कहा था कि कोई अच्छा सा सूट पहन ले, लेकिन अरे कोई बात नहीं भाभी, काजल उसे कपड़े कैसे पहनते हैं, कैसे सुंदर दिखते हैं, सब सिखा देगी। हाँ, वैसे लगता है अब दिव्या बहू भी देवरानी से काफ़ी कुछ सीखी जाएगी। अरे ये दोनों तब साथ में ही रहने वाली है, दोनों मिलजुल कर कपड़े पहन लेंगी। हाँ, मैं और दीदी अलग थोड़ी ना है, मेरे कपड़े उनके कपड़े हैं
वो कभी भी कुछ भी पहन सकती हैं। देखा भाभी कितनी समझदार है मेरी दोनों बहुएं। हाँ, बहुत प्यार है दोनों में। सच में अब से हम दोनों एक दूसरे के कपड़े पहनेंगे। काजल के घर में आने से दिव्या को खुद के कपड़ों को लेकर थोड़ी इनसिक्योरिटी होने लगी थी, इसलिए वो अब अपने पति का सर खा रही थी कि उसे भी काजल जैसे कपड़ों की कलेक्शन चाहिए। अरे तुम्हें अभी तो अनुज की शादी में कितने सूट लेकर दिए हैं मैंने। पर वो काजल के सूट्स के आगे कुछ भी नहीं है। मैंने तुमसे कहा था कि जो तुम्हें लेना है अपनी पसंद से ले लो। तुमने 5 सूट पसंद किए, मैंने तब भी कुछ नहीं कहा। लेकिन अब मैं तुम्हें एक भी कपड़ा लेकर नहीं देने वाला, समझी? तो आप क्या चाहते हैं? सब लोग काजल के कपड़ों की तारीफ करें, मेरी नहीं। अरे कपड़े तो कपड़े ही होते हैं, उससे इंसान थोड़ी ना बदल जाता है। आप समझ नहीं रहे, कपड़े इंसान की पहचान होते हैं, और जब सब लोग काजल के कपड़ों की तारीफ करते हैं ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तुमने ये सब अपने दिमाग में बिठा लिया है, बस और कुछ नहीं। लेकिन मैं साफ साफ कह देता हूँ कि अब मैं तुम्हें 6 महीने तक कोई भी नया कपड़ा नहीं दिलवाने वाला। अभी 1 महीने बाद बुआ जी की पोती की शादी में भी तुम यही नए सूट पहनना, ठीक है? अरे आप तो मेरी नाक नीची करके ही मानेंगे लगता है। दिव्या, तुम इन नए सूट्स का फिर करोगी क्या? देखो तो अलमारी में तुम्हारे पास कितने नए कपड़े हैं, आज तक जो तुमने कभी पहने भी नहीं है। पर अब वो मुझे अच्छे नहीं लग रहे हैं। तुम्हारा हर बार का यही होता है। नया कपड़ा दुकान पर तो तुम्हें बड़ा ही अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ आते ही तुम्हें वो पहनना नहीं होता। लेकिन इस बार मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। दिव्या ने आकाश को मनाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन आकाश नहीं माना। इसलिए दिव्या का दिमाग अब अलग ही दिशा की ओर भागने लगा था। माँ जी देखिए ना, आकाश मान ही नहीं रहे मुझे नए कपड़े दिलाने के लिए। अरे वो भी बेचारा क्या करे, अब खर्चे ही कितने हैं। पर तू क्यों चिंता करती है, अब काजल आ गई है ना, अगर तुझे कभी ज़रूरत पड़े तो 1-2 सूट इससे मांग लेना। क्यों काजल बहू? हाँ दीदी, आप क्यों चिंता करती हैं? मेरे कपड़े भी तो आपकी ही है ना। अगर आपको कभी भी ज़रूरत पड़े तो मेरे सूट्स पहन सकती हैं। देखा, मैंने कहा था ना कि काजल तुम्हें मना नहीं करेगी। अब तुमने कह दिया ना, बस अब मुझे कोई चिंता नहीं। तुम तो अपनी ही हो और तुम्हारे कपड़े भी। ठीक है, अब मेरे सर का सारा बोझ उतर गया। खामखा इतनी चिंता कर रही थी तू। काजल ने अपनी जेठानी को ये कहकर आश्वासन दे दिया कि उसके कपड़े भी जेठानी के ही है, लेकिन उसे क्या पता था कि दिव्या इस बात को कुछ ज़्यादा ही गंभीरता से ले लेगी। अरे काजल, तुम बिजी नहीं हो ना? नहीं तो भाभी, आइए ना, बाहर क्यों खड़ी हैं? वो क्या है ना, कल और परसों दोनों दिन बुआ जी की पोती की शादी है, तो मैंने सोचा कुछ सूट्स ले लूँ तुम्हारे। हाँ दीदी, आइए ना, ये रही अलमारी, इसमें मेरे सारे सूट्स पड़े हैं। हाँ, तू रहने दे, मैं खुद ही देख लेती हूँ। ठीक है दीदी। दिव्या ने अलमारी को छानते हुए ऐसे ऐसे नए सूट्स निकाले जो अभी तक काजल ने पहने भी नहीं थे और दिखने में काफ़ी सुंदर थे। हाँ तो मैं ना ये 3 सूट्स ले लेती हूँ, ठीक है? ये 3 सूट? क्यों, कोई दिक्कत है क्या? तुम कहो तो वापस रख दूँ। कहने में और करने में बहुत फ़र्क होता है, मैं जानती हूँ। अरे नहीं दीदी, आप ले जाइए, आप पर अच्छे लगेंगे। काजल ने अपना मन मार कर वो तीनों सूट्स दिव्या को पहनने दे दिए। जहाँ शादी में दिव्या वो सूट पहन के चमक रही थी, वहीं काजल ने भी कुछ नया ही पहना था, क्योंकि उसके पास कपड़ों की कमी नहीं थी। लेकिन दिव्या के कपड़े मांगने का सिलसिला उसके बाद से कम नहीं हुआ। दीदी आज भी 2 साड़ी लेकर गई हैं, और अब तो वो मुझसे पूछती भी नहीं है, ऐसे ही उठाकर ले जाती हैं। आज मेरी सहेलियाँ आ रही है और मुझे जो साड़ी पहननी थी वो तो है ही नहीं, क्या करूँ? अब उनसे मांगने जाऊंगी तो मुंह फुला लेंगी। कोई बात नहीं, मैं ये सफ़ेद रंग का सूट पहन लेती हूँ। आज काजल की सहेलियाँ सुनीता और पायल घर पे आई हुई थी। उनके सामने काजल ने सफ़ेद रंग का सूट जब पहना तो, अरे काजल, ये सूट तो मैंने तेरी जेठानी को पहने हुए देखा था, उस दिन उन्होंने फ़ोटो भी डाली थी। क्या बात है, आजकल तू अपनी जेठानी के कपड़े पहन रही है क्या? अरे कैसी बात कर रही हो तुम दोनों? मुझे नहीं जानती हो क्या? मेरे पास कपड़ों की कितनी बड़ी कलेक्शन है। अरे तो फिर तूने अपनी जेठानी का सूट क्यों पहना है? ये मेरी जेठानी का नहीं है, मेरा सूट है। उन्होंने मुझसे पहले ही पहन लिया और फ़ोटो भी डाल दी फेसबुक पे। अब मैं कैसे पहनूंगी ये सूट? आपने ये अच्छा नहीं किया दीदी। अरे यही नहीं, वो तो रोज़ ही नए नए कपड़े पहनकर अपनी फ़ोटो डालती रहती है। इतने कपड़े तूने अगर किराए पे दिए होते ना पहनने को और फ़ोटो खिंचाने को, तो कितने पैसे कमा चुकी होती। अब भी देरी नहीं हुई है। अब मैं एक एक कपड़े का हिसाब लूँगी दीदी से।
क्या तू जेठानी से किराया लेगी? हाँ, अब मैं जेठानी से लूँगी किराया। मैंने उन्हें अपने कपड़े कभी कभी पहनने को कहे थे, उन्होंने तो उन्हें अपने ही कपड़े समझ लिए। अब तो मेरे पास खुद के लिए पहनने को कुछ नहीं है। सारे सूट्स और साड़ी के फ़ोटो उन्होंने डाल दिए। आजकल तो इन कपड़ों को किराए पर देने की होड़ सी लगी हुई है, और तेरे कपड़े तो इतने डिज़ाइनर होते हैं कि ऐसे ही लोग किराए पर ले लेंगे। हाँ सही कह रही है काजल, तो एक कपड़े का 500 भी लेगी ना तो भी लोग ले लेंगे। तो बस आज से मैं अपना कोई भी कपड़ा फ्री में किसी को नहीं दूंगी। मैं अपनी जेठानी से भी लूँगी किराया। इस आइडिया के दिमाग में आती ही काजल ने अपने फ़ोन के स्टेटस में कपड़े किराए पर डालने शुरू कर दिए और नीचे प्राइस लिख भी दिया। एक सूट के 500 रुपये होते हैं। यही सब देख कर दिव्या उसके पास फिर से आती है। अरे काजल, मैं क्या कह रही थी कि इससे पहले कि भाभी आप कुछ बोले, मुझे कुछ कहना है। ये देखिए, आज से हमने ना अपने कपड़े किराए पर देना शुरू किया है और मुझे यकीन है कि आप मेरी पहली कस्टमर बनेंगी। देखिए कितने सारे कपड़े रखे हैं मैंने, कोई भी सूट लीजिए, सिर्फ 500 रुपये। अच्छा, कपड़े किराए पर दे दिए? पर हम तो तुम्हारी जिठानी हैं। तभी तो हम जानते हैं कि आप हमारा नुकसान थोड़ी ना होने देंगी भाभी। मैं तो ना भी लूँ आपसे किराया, लेकिन आप तो मुझे किराया देंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। लेकिन आप ना मेरी जेठानी है, इसलिए मैं आपसे 400 रुपये लूँगी, ठीक है? देखिए भाभी, आप मना मत कीजिएगा। अब तुमने इतना सब कह दिया है तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ। एक काम करते हैं, मैं 1 महीने में जितने भी कपड़े लूँगी उनके पैसे एक साथ ही दे दूँगी, ठीक है? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस डायरी में लिख लेती हूँ। अच्छा, डायरी भी बना दी हो क्या? अब मैं हिसाब भूल जाऊँ तो याद रहना चाहिए ना। ठीक है, मैं ना ये 3 सूट ले रही हूँ, लिख लेना, ठीक है? लिख दिया। काजल के पैतरे का दिव्या के पास कोई जवाब नहीं था। काजल ने इस बार अपनी जेठानी से किराया ले लिया। महीने के ख़त्म होने के साथ काजल पहुंच गई अपनी जेठानी के पास कपड़ों का किराया लेने। क्या हुआ? अरे भाभी, आज महीने की पहली तारीख है, इसलिए आपको तकलीफ़ ना हो, इसलिए मैं ही आ गई। ये लीजिए, आपकी डायरी में मैंने 15 सूट लिखे हैं और 400 रुपये के हिसाब से हो जाते हैं 6000 रुपये। 6000? हाँ, थोड़ी ज़्यादा है ना? अरे नहीं, अब जो है सो है, ये लो तुम्हारे 6000। इन्होंने ऐसे ही खुशी खुशी 6000 रुपये दे दिए, कुछ कहा भी नहीं। क्या हुआ, हिसाब में कोई गलती है क्या? ज़्यादा देने क्या पैसे? तो दे देती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, सही है हिसाब। तो ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। काजल को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी जेठानी ने इतनी आसानी से उसे पैसे दे दिए, लेकिन वो खुश थी कि उसने अपने कपड़ों के बदले में अपनी जेठानी से किराया ले लिया। ऐसा 2-3 महीने और चलता रहा और दिव्या अब और भी ज़्यादा सूट लेने लगी थी। अजीब बात है, जब से मैंने किराया लगाया है कपड़ों पे, भाभी कम कपड़ों की जगह और भी ज़्यादा कपड़े लेने लगी है, जबकि उन्हें उसका किराया देना पड़ेगा। कुछ तो बात है, मुझे देखना पड़ेगा। काजल दिव्या के कमरे के बाहर से गुजर रही थी, तभी उसने देखा कि कुछ औरतें दिव्या के कमरे में जा रही थी, और जब काजल ने उनकी बातें सुनी तो उसके तो होश ही उड़ गए। अरे बहन जी, ये देखिए, ये सूट ना बड़ा महंगा है, इसलिए इसका किराया 1000 रुपये होगा, लेकिन आप मेरी रोज़ की ग्राहक है, इसलिए मैं आपसे 700 रुपये ले रही हूँ, ठीक है? और आपको ये साड़ी 2 दिनों के लिए चाहिए ना, तो आपको इसके 1500 देने होंगे, और धुलाने का खर्चा भी आपका। ये मेरी जेठानी तो मुझसे भी तेज़ निकली। मैंने तो इनसे किराया लेने के लिए कहा था कि मैं अपने कपड़े किराए पर दे रही हूँ, इन्होंने तो इससे अच्छा खासा बिजनेस ही बना लिया। मुझे मेरी जेठानी से किराया लेना भारी पड़ गया। हाय रे मेरी फूटी किस्मत। शीला की 2 बहुएं थी, बड़ी अमीर तो छोटी गरीब। बड़ी बहू को अपनी अमीरी का बहुत घमंड था, इसलिए शीला ने दूसरी बहू किसी गरीब घर से लाने की सोची। अरे निधि बिटिया, जरा 1 गिलास पानी तो लाना। जी माँ जी, अभी लाई। छोटी बहू किचन से पानी के साथ मिठाई भी ले आती है। अरे ये मीठा क्यों बहू? मुझे तो सिर्फ पानी पीना था। माँ जी, हम लोगों के घर के संस्कार है, पानी किसी को खाली नहीं दिया जाता है। अरे जीती रहे बेटी, मुझे तो ऐसी ही बहू चाहिए थी। वही बड़ी बहू रमा के अलग ही शौक थे। माँ जी, ये कपड़े रखे हैं, अभी ड्राई क्लीन वाला आएगा तो उसे दे देना। वो क्या है ना, दाग लग गए हैं। दीदी लाओ ना,
मैं हाथ से धो दूंगी, दाग निकल जाएंगे। आखिर ना करो वाले काम में ही तुम्हारा मन लगता है ना? रहने दो, मैं नहीं देती किसी के भी हाथ में अपने कपड़े। कितने कीमती है पता है? मेरी मम्मी ने दिए थे। जितने की तुम्हारी 4 साड़ी है, मेरी 1। सास को बड़ी का व्यवहार बहुत खराब लगता है, लेकिन वो घर पर क्लेश करना नहीं चाहती थी, इसलिए शांत हो जाती है। रहने दीजिए ना माँ जी, मन छोटा मत करिए। सही तो बोल रही थी दीदी, इनकी साड़ी के आगे मेरी साड़ियाँ तो कुछ नहीं है। अरे कैसी बात करती हो बहू? ये लो मेरी अलमारी की चाबी। आज से जितनी भी साड़ी पहननी हो यहाँ से लेकर पहन लेना। छोटी मुस्कुराती है और सास को कहती है, माँ जी मुझे इतना शौक ही नहीं है घूमने फिरने का, और घर में रहकर क्या करना है इतनी हैवी साड़ी पहनकर। सास समझ जाती है कि लड़की को किसी चीज़ की भी लालच नहीं है, लेकिन बड़ी बहू के व्यवहार से वो भी दुखी रहती है। खाने की टेबल पर ये क्या है? रोज रोज भिखारियों वाला खाना कौन बनाता है? थोड़ा तो डाइट का ख्याल रखा करो। अरे वो सबके लिए खाना बनाती है। किसी को कुछ और खाना हो तो किचन में ताला नहीं है, बना सकता है। उफ़ो माँ जी, ये क्या बात हुई? नौकर चाकर थे हम लोगों के घर। अच्छा दीदी, खाना बनाने के लिए भी? हाँ जी, 1 गिलास पानी भी नहीं लेते थे हम लोग। वाह दीदी, क्या बात है, फिर तो खूब पढ़ी लिखी होंगी आप। जब किचन की कोई जिम्मेदारी ना हो तब तो पूरा वक्त मिलता रहता होगा ना आपको खुद के लिए। अरे 12वीं पास है, तेरी तरह डबल MA नहीं किया है। 12th पास, पर इंग्लिश मीडियम से। अंग्रेजी मीडियम का 12वीं और हिंदी मीडियम का डबल MA एक ही बात होती है। अरे कैसी बात कर रही हैं दीदी, 12वीं के ज्ञान और MA के ज्ञान में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा है। हाँ, तो क्या बोलना चाह रही हो तुम कि गंवार हूं मैं? अरे गंवार होते हुए भी तुमसे ज़्यादा अकल है मेरे पास। बड़ी बड़बड़ करती कमरे में चली जाती है, जिसके बाद बड़ा बेटा कहता है, क्या माँ, क्यों तुम लोग उसके पीछे पड़े रहते हो? पहले तुम अकेली थी, अब छोटी बहू भी तुम्हारे साथ। अरे भैया कैसे बात बोल रहे हो माँ और मेरी बीवी के लिए? अरे बात तो भाभी ने गलत की थी ना। अब घर में आए दिन क्लेश होने लगता है, जो छोटी बहू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। माँ जी आप क्यों दीदी को कुछ बोलती हैं? जब मुझे काम करने में कोई दिक्कत नहीं है तो। ये तो ठीक है बहू, लेकिन बड़ी को ये समझना होगा ना कि ये उसका मायका नहीं है, यहाँ उसे बहू के जैसे ही रहना पड़ेगा। लेकिन पैसों की मारी जेठानी कहाँ ये सब समझने वाली थी। आज मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं तो प्लीज आप लोग कुछ अच्छा बना लेना। जी दीदी, क्या पसंद करते हैं वो लोग खाने में? अरे बेटा, वो लोग तो बड़े लोग हैं, घर का खाना कहाँ खाते होंगे। बड़ी बहू एक काम करो, मैं तुम्हें 5 स्टार होटल का नंबर भेज रही हूँ, खाना मंगवा लेना। और हाँ, थोड़ा ज्यादा ही मंगवाना। वो क्या है ना, हम लोग भी देखें कि पैसे वाले लोग कैसा खाना खाते हैं। हाँ, क्यों नहीं। हाँ दीदी, एक बार मैं देख लूँगी तो आगे से मैं भी बना दिया करूँगी। अभी तो आप ऑर्डर कर ही दे। बड़ी बेचारी 10,000 रुपये का खाना ऑर्डर करती है, और जब माँ बाप आते हैं तो, अरे मेरे बेबी कैसी है? नमस्ते आप सभी को। नमस्ते आंटी जी, मैं पानी लेकर आती हूँ, घड़े का ठंडा ठंडा। अरे नहीं, रहने दो, मेरे घर में घड़े बड़े का पानी नहीं चलता। अरे नहीं, हमने बाहर का पानी पीना छोड़ दिया है। ले आओ बेटा, और हाँ जरा अदरक कूट कर चाय बनाकर भी ले आना। बेटा वो सरसों के तेल में आलू के पकौड़े भी तल लेना, और मिर्ची की चटनी। छोटी किचन में जाती है और सारा खाना बनाकर ले आती है। बड़ी के माता पिता खूब चाव से खाते हैं और चले जाते हैं। बहू वाह 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 वाह, क्या पकोड़े और चटनी है, वाह 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 वाह, मजा आ गया बेटा। और ये 10,000 का खाना आया है, वो कौन खाएगा? हे भगवान, मेरे पैसे फालतू में चले गए। अरे तेरे लिए 10,000 कौन सी बड़ी बात है बहू। शाम को बड़ा बेटा आता है और वो परिवार के सामने कहता है, अच्छा सब सुन लो, इस बार मेरा प्रमोशन होने वाला है, लेकिन बॉस और उनकी बीवी घर आएंगे तो प्लीज सारा मैनेज कर लेना। अरे कैसी गवारों जैसी बात कर रहे हो? मेरे मायके के हिसाब से मैं सारा इंतजाम कर दूंगी, बस आप लोग ढंग से तैयार हो जाना। वो क्या है ना, बड़े घरों के लोग घर में ये पजामा टी शर्ट नहीं डालते।
दूसरे दिन शाम को बहू ने पूरे घर को तैयार कर दिया। जहाँ छोटी बहू और सास सुंदर सी हल्की शिफॉन साड़ी के साथ हल्की फुल्की ज्वेलरी पहने होती है, तो वहीं बड़ी बहू ने हैवी बनारसी के साथ हैवी ज्वेलरी पहनी होती है। वो लोग आ गए हैं। अरे तुमको मैंने कहा था ना कि बॉस आ रहे हैं, फिर कहाँ के लिए तैयार हो गई? कहाँ के लिए मतलब? आपके बॉस के आने के लिए तो। तभी छोटी बहू और माँ को देखकर बड़े बेटे के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। माँ, तुम और छोटी आगे रहना। तभी बॉस आते हैं। बहुत दिनों बाद हम लोग किसी के घर पर खाने आए हैं। वैसे आपकी साड़ी बहुत सुंदर है। बॉस की बीवी छोटी बहू को कहती है। जी शुक्रिया, आइए अंदर आइए। सभी खाना पीना खाने के बाद निकलने वाले होते हैं कि बॉस छोटी बहू से कहते हैं, आपके पति का प्रमोशन पक्का। जिनका व्यवहार और खाना इतना अच्छा हो, वो अच्छा प्रमोशन तो डिजर्व करते ही है। तभी बड़ी बोल पड़ती है, अरे एक मिनट, इसका पति तो आपकी कंपनी में काम भी नहीं करता, फिर क्यों प्रमोशन? बड़ा बेटा समझ जाता है कि मामला क्या है। बॉस, ये मेरे छोटे भाई की बीवी है, मेरी बीवी तो ये है। अरे ये आपकी बीवी है? मुझे तो लगा कि शादी वाले घर से ये कौन खड़ा है। वैसे भाभी जी, आप कहाँ के लिए तैयार है? कहीं हम लोगों के आने के कारण आपका कुछ कैंसिल तो नहीं करना पड़ा? नहीं, वो मैं ना बहुत अमीर घर से हूँ, तो वहाँ हम लोग ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। अच्छा अच्छा, किस घराने से हैं आप? क्योंकि अमीर तो हम भी हैं, लेकिन घर में बनारसी साड़ी। बुरा मत मानिए, पर ये छोटी वाली से सीखिए कुछ। ये बोलकर बॉस और उसकी बीवी चले जाते हैं। क्या है, कटा दी ना नाक। अमीर अमीर के चक्कर में तुमने सिर्फ ये दिखा दिया कि तुम सिर्फ अमीरी का नाटक करती हो। मुझे माफ कर दीजिए, मैं समझ गई कि जो सादगी में मजा है वो बनारसी में नहीं है बहू।